हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। जैसा कि आपको पता है, हम जावा सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें बिगिनर लेवल पर जो स्टूडेंट को डाउट होते हैं हम उस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट जो बिगिनिंग लेवल पर अभी हैं, जावा जस्ट आपने स्टार्ट करी है। आप एक कॉमन मिस्टेक करते हो। 90% स्टूडेंट बिगिनिंग लेवल पर ये मिस्टेक करते ही हैं। उन्हें लगता है कि इक्वल एंड डबल टाइम इक्वल्स टू एक ही चीज है। बट सच क्या है, ये दोनों अलग है। इनका कॉन्सेप्ट ही अलग है। सबसे पहले आप लाइन देखो, इंट ए इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन। यहाँ पर जो इक्वल का यूज किया है दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यूज को वेरिएबल में स्टोर करना। जैसे कि हमने वेरिएबल में जब हम स्टोर करना देख रहे थे, यहाँ पर जो 10 की वैल्यू है वो वेरिएबल में स्टोर हो रही है। यानी कि इक्वल्स टू जो आपके राइट साइड पर वैल्यू है उसे लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। हमने मेमोरी का कॉन्सेप्ट देखा था, प्रीवियस वीडियो आप जाकर के जरूर देखना जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको इक्वल्स टू तो क्लियर है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इंट बी इज इक्वल टू 10। यहाँ पर क्या है, वेरिएबल बी में स्टोर हो रहा है। अब हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 10। अब अब देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए डबल इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पर देखो, ये एक बार नहीं दो बार सिंबल लगा हुआ, इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू। इसे कहते हैं हम इक्वालिटी ऑपरेटर। इसका काम क्या, वैल्यू स्टोर करना नहीं है, बट ये दो अलग अलग वैल्यू को कंपेयर करने के वर्क करता है। ठीक है। अब कंपैरिजन कैसे होता है, जावा सबसे पहले देखेगा कि ए की वैल्यू बी के इक्वल है या नहीं है, चेक करेगा। यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या है, 10 है। रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू। आपने वैल्यू फॉर एग्जांपल दी, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20। अब ए में 10 स्टोर हुआ, बी में 20 स्टोर हुआ। ए इज इक्वल टू बी, रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। रियल लाइफ एग्जांपल से समझें, आपने अपने एक फ्रेंड को 500 रुपीज दिए। यहाँ पर असाइनमेंट है, यानी कि आपने पैसे दे दिए। बट कोई आपसे ये पूछे, क्या तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के पास बराबर पैसे हैं? वहां पर हम कंपैरिजन देखेंगे। यहाँ पर हम फर्क देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे कि इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस आपने समझ लिया, एक का काम है मेमोरी में स्टोर करना, एंड सेकेंड डबल इक्वल्स टू आ जाता है तो वो क्या करता है, कंपैरिजन करता है। वैल्यू असाइन करना एंड कंपेयर करना, आप बस ऐसे याद रखिए। आपसे अब कोई भी पूछे कि इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू में क्या डिफरेंस है, तो आप इजीली बता पाओगे कि एक सिंगल इक्वल्स टू है जो मेमोरी में स्टोर करने में हेल्प करता है, डबल इक्वल्स टू क्या है, कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। जस्ट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, माइनर सी मिस्टेक है, बहुत स्मॉल कॉन्सेप्ट है। बट आपको स्टार्टिंग लेवल पर हर एक चीज पता होनी चाहिए कि आप कोड में जो लिख रहे हो उन सबका मीनिंग क्या है। हर एक स्मॉल से स्मॉल आप एलिमेंट कुछ भी डिफाइन कर रहे हो कोड में, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आप नहीं लिखते हो या मिस हो जाता है तो आपने नोटिस किया होगा आपको एरर आती है। और एरर क्या होती है, आप थोड़ी देर बाद देखते हो, ओके मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया था, मैंने एक वर्ड नहीं लिखा था, एक अल्फाबेट मिसिंग था, एक करली ब्रैकेट मिसिंग था। तो ये स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स होती हैं बिगिनिंग लेवल पर। इस मिस्टेक को हम ओवरकम करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें तो हम खुद ही अपनी एरर को फाइंड कर सकते हैं। आपको एक मैंने एरर से, आप सेल्फ लर्नर होता है कि आपको एरर आ रही है, इट मीन्स आप लर्निंग कर रहे हो। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप उसे भी जा कर के देख सकते हो प्रोग्रामिंग सीरीज में। चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते रहे। थैंक यू।